वो पत्ता दो जो दिल के आकार का पान हो। ओह, लाल पान दो। और इस तरह हमने डिसेप्टिकॉन की सेना को पछाड़ दिया। क्या बात है, एक और किस्सा सुनाओ। प्लीज स्ट्रॉन्ग आर्म, अब बस भी करो। तुम्हारा पॉप्स को इस तरह से कहानियों के लिए तंग करना पॉप्स को पॉप कर रहा है। साइड स्वाइप, जरा अपनी भाषा पर। नौजवान बॉट, तुम मुझे ऑप्टिमस प्राइम कहोगे या ऑप्टिमस? इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्या तुम समझे? जी सर। और मैं ऑप्टिमस को तंग नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। तुम्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए, जल्दी। तुम मेरी बॉस नहीं हो। तुम्हें बॉस की जरूरत है? अरे बस करो स्लिक, कैडेट, लड़ना बंद करो। साइड स्वाइप, स्ट्रॉन्ग आर्म, जरा संभल कर। हमने उन साइक्लोन मिनिकॉन्स को बहुत मुश्किल से पकड़ा था। ग्रिमलॉक, इन दोनों को प्लीज अलग करोगे? ग्रिम, माइक्रोनस। Transformers, Robots in Disguise, Season 2, Overloaded, Part 1. माइक्रोनस, हटाओ इसे, हटाओ इसे! ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉनस के साथ तुम्हारी जंग खत्म हो चुकी है। तुम्हें अपने साथी प्राइम्स की दी हुई शक्तियों को उन्हें लौटाना होगा। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, पिछली बार शक्तियाँ लौटाते वक्त इनकी जान पर बनाई थी। कहीं इस बार भी ऐसा कुछ हुआ? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। रिवर्सल शुरू करो। रुक जाओ, इन्हें तकलीफ हो रही है। ऑप्टिमस, आप ठीक तो है ना? मैं जिंदा हूँ बम्बलबी। शुक्र है, तुमने इनकी बहुत सी शक्ति ले ली। मेरा स्कैन तो कह रहा है कि ऑप्टिमस के लेवल्स बहुत ही कम हैं। मेरा स्कैन तो कह रहा है ऑप्टिमस के लेवल्स बहुत ही कम हैं। इन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? हफ्ते, महीने? अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये कैसा जवाब है? वो चला गया, प्लीज बताओ गया ना? ऑप्टिमस बेहतर महसूस नहीं कर रहे होंगे, पर मैं कर रहा हूँ। मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मिशन की फिक्र करते हैं। ऑप्टिमस, आपकी तबीयत खराब है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब इतना ठीक तो हूँ ही कि मिशन को पूरा करने में मदद कर सकूं। अब वो सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। अगर तुमने ऐसी बातें बंद नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऑप्टिमस ने कहा कि मदद करेंगे तो वो जरूर करेंगे। वैसे भी हमने हफ्तों पहले मेगाट्रॉनस को हराया था। हमें फिर से डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ना होगा। और तुम सब आपस में लड़ना बंद करो। अब एल्केमोर के ज्यादातर कैदी तो स्क्रैप यार्ड के आसपास ही हैं, लेकिन विंडब्लेड के मुताबिक कुछ दुनिया की दूसरी जगह। तो फिर हम किन पर ध्यान दें? सभी पर देना होगा। ड्रिफ्ट, तुम और तुम्हारे मिनिकॉन्स विंडब्लेड के साथ दूर वाले डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ेंगे। तुम्हारी फुर्ती और तेजी मिशन में तुम्हारी मदद करेगी। फिर मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ।
मैं भी रहूंगा तो हम सब तेजी से दोपहर से पहले डिसेप्टिकॉन को ढूंढकर पकड़ लेंगे। तुम्हें बस विंड ब्लेड के पीछे जाना है। तुम लोग मुझे अपने लड़ाई झगड़े के बीच में मत घसीटो। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं बस वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ तुम नहीं हो। बस करो। साइड स्वाइप, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। यस। स्ट्रॉन्ग आर्म, ग्रिमलॉक और मैं आसपास वाले डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ेंगे। डैनी और रसल हमारी मदद करेंगे और ऑप्टिमस फिक्सिट के साथ इस कमांड सेंटर से सारे डिसेप्टिकॉन्स को ट्रैक करेंगे। नहीं बम्बलबी, मुझे लगता है कि तुम्हारी इस टीम को मेरी जरूरत है। मुझे माफ कीजिएगा पर हमारी स्पीड कम हो जाएगी। आप तेज नहीं जा पाएंगे और छुप भी नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि आपको चोट लगे। तुम्हारे जज्बात की मैं कद्र करता हूँ, पर मेरी फिक्र मत करो। ऑप्टिमस प्राइम अवे टीम के लीडर हैं। फिक्सिट, दुनिया भर के डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढो। देखते हैं बाहर कहां से डिसेप्टिकॉन्स का सिग्नल मिल रहा है। और हाँ, अवे टीम के लिए पोर्टेबल ट्रैकर भी बना लो। जी सर। मैं जाकर ट्रैकर बनाने में मदद करता हूँ। अब तक आप अच्छे फैसले करते आए हैं बी, पर ऑप्टिमस को हमारा लीडर बनाना, ये तो। हम में से कोई भी ऑप्टिमस का इरादा नहीं बदल पाएगा। उन्हें जो करना है करने दो। उन्हें ऐसी पोजीशन में रखना जहां पर रहने से उन्हें और मिशन को नुकसान ना पहुंचे। कैसे? उन्हें प्यार से समझाकर देखना कि वो प्लान बनाए और सुरक्षित जगह पर रुके और तुम आगे जाओ। हाँ, ठीक है, पर कम से कम हमारी टीम को अवे टीम की जगह कोई अच्छा नाम तो दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट, आर्कटिक सर्कल से डिसेप्टिकॉन का सिग्नल आ रहा है। आर्कटिक सर्कल, वहाँ की ठंडी हमारे सिस्टम्स को नुकसान पहुँचा सकती है। हमें जल्दी से डिसेप्टिकॉन को पकड़ना होगा। मैं उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ग्राउंड ब्रिज में डाल देता हूँ। जाने के लिए तैयार हो जाओ अवे टीम। आपका मतलब दुश्मन के छक्के छुड़ाओ टीम, हाँ? है ना? कम ऑन, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हम इस बार एक नए मिशन पर जा रहे हैं। हमें इसे पूरा करना होगा, साइबरट्रॉन के लिए और पृथ्वी के लिए। आगे बढ़ो। क्या ऐसा करना सही होगा सर? हाँ, सही होगा। एक तीर से दो काम, आग बुझ गई और आज तुम्हें नहाना भी नहीं पड़ेगा। कमांड सेंटर टू अवे टीम, आप सुन पा रहे हो? अवे टीम, कुछ तो बोलिए। हो सकता है उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हों और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हों, या ये भी हो सकता है वो स्पेस में कैद हो गए हों, या फिक्सिट, शांत रहो, कोशिश करते रहो। ठीक है। अवे टीम, क्या आप... ऑप्टिमस प्राइम बोल रहा हूँ, कमांड सेंटर। हम आर्कटिक सर्कल पहुंच गए हैं। हम एक बर्फीले पहाड़ के नीचे खड़े हैं, एक तरह के रिसर्च इंस्टॉलेशन के सामने। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? ब्रिज से आते वक्त हमें अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। नहीं, शायद ग्राउंड ब्रिज में थोड़ी सी खराबी आ गई है। जहाँ तक मुझे लगता है प्राइम्स के रिवर्सल प्रोसेस की वजह से आपके सिस्टम में कुछ बदलाव आए हैं ऑप्टिमस। ब्रिज से जाते वक्त आपने ग्राउंड ब्रिज को वैसे ही नुकसान पहुँचाया जैसे मैग्नेट पहुँचाता है लार्ज ड्राइव को, कार्ड 5 को, हार्ड ड्राइव को। जो भी हो, आप शॉर्टकट से घर नहीं आ सकते ग्राउंड ब्रिज के ठीक होने तक। समझ गया। ऑप्टिमस आउट। मैं डिसेप्टिकॉन को ढूंढता हूँ। तुम सभी यहाँ रहकर लड़ने की तैयारी करो। अगर लड़ाई हुई तो। मैंने कहा था ना, ऑप्टिमस अभी से गड़बड़ कर रहे हैं।
अब यहाँ से स्क्रैप यार्ड पहुँचने में बरसों लग जाएंगे। उन पर इल्जाम मत लगाओ। ग्राउंड ब्रिज उन्होंने खराब नहीं किया है। स्कैनर के मुताबिक डिसेप्टिकॉन का सिग्नल उस गुफा से आ रहा है। पहाड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको चोट लग गई ऑप्टिमस प्राइम? मैं ठीक हूं ड्रिफ्ट। ग्रिमलॉक, धीरे धीरे ग्राउंड ब्रिज के हिस्सों को अलग करने में मेरी मदद करोगे? हमें चेक करना होगा कौन कौन से हिस्से चल रहे हैं। मैंने धीरे से कहा था। मैंने धीरे से ही किया था। बम्बलबी, क्या टीम को इस तरह बांटने का आइडिया सही था? मुझे भी यही डर है सर। क्या डिसेप्टिकॉन को पकड़ने के लिए दोनों टीम्स में शक्तिशाली ऑटोबॉट्स नहीं होने चाहिए? मैं समझता हूँ, और मुझे भी लगता है कि दोनों टीम्स में तेज और ताकतवर दोनों तरह के बॉट्स होने चाहिए, लेकिन मैं ग्रिमलॉक को इतनी दूर नहीं भेज सकता था। वो रूप नहीं बदल सकता, और हम सिर्फ यहाँ डिसेप्टिकॉन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम जान गए हैं कि वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। आपकी बात सही है सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी किसी भी टीम के साथ ऐसा कुछ ना हो कि आपको पछताना पड़े। प्लीज प्लीज, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस ऑप्टिमस प्राइम को किसी भी तरह मेरे पास ले आओ। जाओ। ओवरलोड। रसल, जल्दी छुप जाओ। फिक्र मत करो दी। स्क्रैप यार्ड का डिफेंस सिस्टम बंद कर दो। मुझे मेरा काम पता है। तुम जाने पहचाने लगते हो, पर मैंने कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया है। जब मैं स्टेसिस से जागा तो मैंने यहाँ ऑप्टिमस की मौजूदगी को महसूस किया। उसने बहुत पहले मुझे बुरी तरह हराया था। ऐसा एक बार हुआ है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ओह, अब तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं रहते तुम स्टार नहीं हो सकते। तुम जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं हो। चेहरे पे मत मारो, चेहरा ही तो एक एक्टर की पूंजी है। हाय, मैं हूँ ग्रिमलॉक, वो डायनाबॉट जो तुम्हारे अंजड़ पंजड़ ढीले करने वाला है। अच्छा, ये बात है। तुम्हारा रोल खत्म, स्टेज से बाहर। हे ऑप्टिमस, अगर ठंड की वजह से आप तेजी से नहीं चल पा रहे तो आप वापस नीचे जाकर ट्रैकर पर हमें ऑर्डर क्यों नहीं देते? साइड स्वाइप का मतलब ये है कि आपकी तबीयत हमारे लिए बहुत अहम है सर। मैं भी सहमत हूँ। अगर आप नीचे चले जाएं, तो आपकी एनर्जी बची रहेगी, और अगर कोई मुसीबत आई तो हमारे काम आएगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा सुझाव बहुत ही अच्छा है। शायद मुझे डिसेप्टिकॉन तो मिल गया, पर जब तक उसकी बर्फ खत्म नहीं होती हमें यहीं चिपके रहना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम
तुम सब पहाड़ पर चढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। ऑप्टिमस, आप उसे दिख जाओगे। बहस मत करो, तुम लोग पहाड़ पर चढ़ते रहो। ऑप्टिमस! फिक्र मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन उन्हें कैसे बचाएंगे? मैं जेट मोड में ऑप्टिमस को नहीं उठा पाऊंगी, वो बहुत भारी है। अपने मिनिकॉन्स को ऑप्टिमस को सहारा देने को कहो, तब तक मैं डिसेप्टिकॉन को भगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। आप अपना पैर हम पर रख सकते हैं ऑप्टिमस। सारा वजन मत डाल देना। आप बहुत हल्के हो। फिक्स इट, मुझे ऐसा लगा कि बीस कौन को जानता है। सही कहा आपने। साइबरट्रॉन के जंग के दौरान ओवरलोड डिसेप्टिकॉन का सबसे बड़ा जासूस था। वो अलग अलग रूप लेता था और खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझता था। ओवरलोड की वजह से कई ऑटोबॉट इंस्टॉलेशंस नष्ट हो रहे थे। फिर ऑप्टिमस को उसकी गद्दारी का पता चला और उन्होंने उसे सबक सिखाया। लेकिन लड़ाई में ओवरलोड ने ऑप्टिमस के असिस्टेंट को घायल कर दिया था। बम्बलबी, चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। बताओ कहाँ है ऑप्टिमस? वो चले गए। इसका भी रोल खत्म। मैं भी ना, मैं इन जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे तो ऑप्टिमस चाहिए। ऑप्टिमस हमेशा मासूम लोगों को चोट लगने की फिक्र करता है और ये दुनिया तो उनसे भरी हुई है। अगर मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊं तो ऑप्टिमस भागता हुआ आएगा, फिर मैं उसे देख लूंगा। मैं कहना नहीं चाहती लेफ्टिनेंट, पर हमारा कोई भी हथियार ओवरलोड की कवच को भेद नहीं पाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी कवच नहीं था। वो खुद को एक्टर कहता है, शायद इसीलिए अपनी शक्ल दिखाता रहता है। अगर यहाँ पर भी साइड स्वाइप, ड्रिफ्ट और पर वो सब यहाँ नहीं है। मैं उस डिसेप्टिकॉन से लड़ने जा रहा हूँ। हम भी मदद करेंगे। मुझे उसे रोकना ही होगा। फिक्स ग्राउंड ब्रिज को रिपेयर करो, मैं जाकर ओवरलोड को रोकता हूँ। एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। रैंसैक और बैटनैक झाग गए हैं, दाग गए हैं, भाग गए हैं। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान ओवरलोड पर है। मिनिकॉन्स को हम बाद में फिर से पकड़ लेंगे। लेफ्टिनेंट, हम भी साथ आ रहे हैं ना? ओह हाँ बिल्कुल। चलो टीम, हमें दुश्मन को हर हाल में रोकना है। भी उसे अकेले रोकने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा।
हेलो, मिलकर अच्छा लगा छोटे मोटे नन्हे मुन्ने शैतानों। क्या तुम मेरी फिल्म में मेरे साथी कलाकार बनोगे? और एक्शन! Showtime! रोबोट्स इन डिस्गाइज के पिछले एपिसोड में आपने देखा ऑप्टिमस के लेवल्स बहुत ही कम हैं। मैं मिशन को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। आप अब तक अच्छे फैसले करते आए हैं बम्बलबी, पर ऑप्टिमस को हमारा लीडर बनाना। उन्हें जो करना है करने दो। उन्हें ऐसी पोजीशन में रखना जहां मिशन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन लड़ाई में ओवरलोड ने ऑप्टिमस के असिस्टेंट को घायल कर दिया था। मैं उस डिसेप्टिकॉन से लड़ने जा रहा हूँ। हेलो, मिलकर अच्छा लगा छोटे मोटे नन्हे मुन्ने शैतानों। क्या तुम मेरी फिल्म में मेरे साथी कलाकार बनोगे? शो टाइम! ऑप्टिमस! मास्टर ड्रिव, हमें आपके तजुर्बे की मदद चाहिए। आपकी समझदारी की सलाह चाहिए। आपकी मदद चाहिए। पर बर्फ टूट सकती है। बहस मत करो। जी साहब। शुक्रिया दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ठंड में मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप पहाड़ के नीचे हमारा इंतजार कीजिए। हम आपसे। अब क्या हुआ उसे? पहला ही मिशन ऐसा है तो आगे न जाने क्या क्या होगा। ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट इन डिस्गाइज सीजन 2 ओवरलोडेड पार्ट 2। हवा में उड़ो। यस मास्टर। विनी, तुम क्या कर रही हो?
अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है लेफ्टिनेंट? यहाँ पर लड़ाई हुई थी, जहाँ तक मुझे लगता है ओवरलोड और उन मिनिकॉन्स के बीच में। ये तो ओवरलोड के ब्लास्टर्स की वजह से ही हुआ होगा। और ये रैंसैक क्या बैक ट्रैक ने किया होगा या जंग ने? उम्मीद है ओवरलोड को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। असली चोट तो मैं उसे दूंगा। ओवरलोड और मिनिकॉन्स लड़ाई के बाद अलग अलग दिशाओं में गए होंगे। उन पेड़ों को ओवरलोड नहीं तोड़ा होगा। मैं इस तरफ जाकर उसे ढूंढता हूँ, तुम दोनों दूसरी तरफ जाकर रैंसैक और बैक ट्रैक को ढूंढो। सर, आपको ओवरलोड से लड़ने में मदद नहीं चाहिए? उसका आपसे स्क्रैपयार्ड में भी कड़ा मुकाबला हुआ था और मुझे लग रहा है कि शायद उससे पहले भी। नहीं, ओवरलोड से सिर्फ मैं लड़ूंगा। तुमने कमाल कर दिया विंडब्लेड। तुम्हारे टर्बाइन्स की वजह से बर्फ की ढेर पूरी ताकत के साथ हमसे नहीं टकराई। थैंक यू विंडब्लेड, तुम्हारी वजह से हम बच गए। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। बस ज्यादा मस्का नहीं छुटकू, ये मेरी दोस्त है। अगर तारीफ का सिलसिला खत्म हो गया है तो हम अपने मिशन पर ध्यान दें। हमें हर हाल में उस डिसेप्टिकॉन को पकड़ना है। ऑप्टिमस, हमें डिसेप्टिकॉन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो ठीक है, हम उसके बारे में पता लगा लेते हैं। हाँ, सुन रहा हूँ, 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 सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हमें उस डिसेप्टिकॉन के बारे में बताओ जो पृथ्वी के पोलर बेयर जैसा दिखता है, जिसकी दहाड़ सब कुछ हिला देती है। ठीक है, अभी बताता हूँ। पोलर क्लॉ साइबरट्रॉन के उत्तरी इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है। खतरनाक दहाड़ के अलावा उसमें बहुत शक्ति है और उसकी आंखें भी तेज हैं। वो योजनाएं बनाने में माहिर है। वो कभी कभी हाइबरनेशन के लिए बहुत पहले से ही योजनाएं बना लेता है ताकि उसे कोई भी तकलीफ ना हो। थैंक यू फिक्सिट। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखें इतनी तेज हैं तो वो हमें दूर से ही आता हुआ देख लेगा। मेरे साथ चलो। जब मैं प्राइम्स के साथ था तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। उनमें से कुछ मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। लेफ्टिनेंट को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था ग्रिमलॉक। कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करती हो? बम्बल भी तो। क्या बात है? हम दोनों मिनिकॉन्स का पीछा नहीं कर रहे थे सॉन्गाम। तो फिर किसका पीछा कर रहे थे? हमेशा सतर्क रहो। स्काउट रूल नंबर 13, आग अपने आप नहीं जलती। चलो बच्चों, कैंप साइट ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें रूल्स पता है ना? लास्ट में पहुंचने वाले ट्रुप को सफाई करनी होगी। फंस गए। कैसे जलाएंगे? हम तो अपने साथ माचिस भी नहीं लाए। तुम्हारे रहते हम उन लोगों से कैसे छिप पाएंगे ग्रिमलॉक? फिक्र मत करो, उन्होंने हमें देखा नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। चलो जल्दी चलो, वरना इस साल भी सारा कचरा मुझे उठाना पड़ेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं।
नहीं है बच्चों। फॉरेस्ट सर्विस सिर्फ 26B के लिए तैयारी कर रही है। अगर साइंटिस्ट कोई डायनासोर बनाते हैं और वो भाग जाता है तो कैसे पकड़ेंगे? स्कूल में ही रहना। हमें सफाई का काम करना पड़ेगा, लेकिन कैंप फायर में हम ही सबसे अच्छी कहानी सुनाएंगे। मुझे पता नहीं था कि मैं किसी गाड़ी को स्कैन करके उसकी किसी एक खूबी को अपना सकती हूँ। वाकई प्राइम्स ने आपको एक बहुत ही काम की चीज दिखाई है ऑप्टिमस। और मैं इस लुक में काफी अच्छा भी लग रहा हूँ। मुझे खुशी है ये काम हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब तो तुम मान गए होगे कि ऑप्टिमस का टीम में होना हमारे लिए फायदेमंद है। क्या तुमने ऑप्टिमस की आवाज सुनी थी? सिर्फ ट्रक को स्कैन करने में वो थक गए थे। तुम अपनी हालत देखो, लगता है ठंड ने तुम्हारी भी हालत खराब कर रखी है। नहीं, मेरे स्टेबलाइजर में कंकड़ घुस गया था। निकल जाएगा। चलो फिर से रिहर्सल करें, ताकि जब शहर को तबाह करने का शो शुरू होगा तो उसे देखकर ऑप्टिमस प्राइम भाग कर आएगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई हमारी मदद करो। बस बंद करो अपना ये नाटक ओवरलोड। ये क्या, ऑप्टिमस नहीं आया? कहानी में नया ट्विस्ट? तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। अच्छा, एक्शन। सब लोग रुक जाओ। वो गया, अब चलो। वो गुफा को तैयार कर रहा है हाइबरनेशन के लिए। ऑप्टिमस, मुझे लगता है हमें पोलर क्लॉक के पूरी तरह से सो जाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्यों? हम 4 लोग हैं और वो सिर्फ एक है। इसी वक्त पकड़ लेते हैं। स्टेबलाइजर में कंकड़, हाँ? हाँ। क्या तुम्हें पोलर क्लॉ दिख रहा है? वो रहा। मैं भी उसे पकड़ने में मदद करना चाहता हूँ। हटो रास्ते से। लगता है ठंड में मेरे पुर्जे भी जवाब दे रहे हैं। हम सबका यही हाल है। हमें इस मिशन को जल्दी से पूरा करना होगा। कैसे? पोलर क्लॉ तो हमारे ऊपर पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो जाएगा ना? ये जरूरी नहीं है। देखो, पोलर क्लॉ जिस दिशा में जा रहा था, समंदर की जमीन ऊपर की तरफ जा रही है। तो विंड ब्लेड, तुम जेट मोड ले लो।
उड़कर पानी के बाहर जाओ और जब पोलर क्लॉ दिखे हमें अपनी पोजीशन बताओ। फिर अपना पूरा जोर लगा के उसे पानी में धकेल दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। चलो, हमें तैयार रहना होगा। ठंड हमें भी परेशान कर रही है। ऑप्टिमस ये सब कैसे कर लेते हैं? जब शरीर कमजोर होता है तो मनोबल उसे मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है। एक मिनट, मैंने तुम्हें पहचान लिया। पहचान लिया? हाँ, तुमने मुझे घटिया और ओवर एक्टिंग करने वाला एक्टर कहा था। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की थी? वो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था? ठीक है, पर फिर भी तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पता नहीं तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जो भी हो, उसमें मेरे चेहरे वाली बात तो नहीं है। पानी के अंदर तुम्हारी दहाड़ नहीं निकलती, क्यों? सही कहा ना? पोलर क्लॉ ने हार मान ली है। इतनी ठंडी में उसकी शक्तियां काम नहीं करने वाली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आपका प्लान बहुत ही अच्छा था ऑप्टिमस प्राइम। जब हम में शक्ति कम होती है तो हमें सामने वाले की शक्ति को भी कम करके वार करना चाहिए। चलो, सब कुछ सही रहा इस बार। विंड ब्लेड समंदर की जमीन में पास वाले किनारे तक ऊपर की तरफ जाने वाली ढलान है। हम तुम्हें किनारे पर मिलते हैं अपने कैदी के साथ। ठीक है। उसके बाद न जाने हमें घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। रास्ते में पोलर क्लॉ आराम से सो सकता है। साइड स्वाइप, तुम लंगड़ा कर चल रहे हो। क्या तुम्हें सहारे की जरूरत है? कितनी कोशिश कर रहा हूं पर तुम याद नहीं आ रहे। मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी, पर क्या करें, अब हर फिल्म में कहानी खत्म तो नहीं होती ना। खैर, मुझे ऑप्टिमस के साथ अपने क्लाइमेक्स सीन का इंतजार है। तुम्हारे रोल को खत्म करने का वक्त आ गया है। हेलो, क्या तुमने सुना नहीं? जब मैं डायलॉग्स बोलता हूँ तो सभी को सुनना पड़ता है। मुझे पता है तुम साइक्लोन मिनीकॉन्स फ्री एजेंट्स हो, किसी के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन ये ओवरलोड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? तुम मेरे असिस्टेंट्स को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी चलते शो में। मैं तुम दोनों को तुम्हारा मनपसंद काम दूंगा और तुम्हें इस नौटंकी बाज का हुक्म कभी सुनना नहीं पड़ेगा। नौटंकी? ये तो मेरी। तुम ये शोर मचाकर मेरे परफॉर्मेंस में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें ये आवाज बहुत अच्छी लगती है ना? वो देखो, वहाँ बहुत सारी ऐसी बजाने की चीजें हैं।
तुम एक ऑटोबॉट की बात क्यों सुन रहे हो? मैं यहाँ का हीरो हूँ। नहीं, बंद करो मुझे मारना। सिक्योरिटी! मैं भी इस फिल्म को अपने तरीके से खत्म करना चाह रहा था, जहाँ जैसे ही मैं तुम्हें याद आ जाता मैं तुम्हें मुक्का मारता। पर कोई बात नहीं, मैं इससे भी खुश रहूंगा। चेहरे पर नहीं, चेहरे पर नहीं। The end. वाह, मैं मुक्का मारने में एक्सपर्ट हूँ। आपने जो मुक्का मारा बिल्कुल ग्रिमलॉक स्टाइल का था। हमें आप पर नाज है लेफ्टिनेंट। सच कहूं तो मुझे मदद की जरूरत थी। तुमने बिल्कुल सही कहा था स्ट्रॉन्ग आर्म। तुमने टीम के बारे में भी सही कहा था। इस टीम में फुर्तीले बॉट्स नहीं है, तो हमें अलग तरीके अपनाकर जीतना होगा। आपको भी हम पर नाज होगा सर। वो तो अब भी है, पर हमें प्रैक्टिस करनी है। और वैसे प्रैक्टिस से याद आया, बिल्कुल नहीं ग्रिम, जरूरत ना हो तो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो छुटकू जब तक खेलने में बिजी हैं। शाबाश, हम और खेलेंगे। हम इसी तरह बजाते बजाते स्क्रैप यार्ड जाएंगे और तुम स्टेसिस पॉड में चले जाना। चलो हम सब बैंड बजाते हैं, चलो। हम यहाँ कैंपिंग करने कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत भालू है।